Assalamualaikum students. Today we are going to learn about relative atomic mass, how to calculate इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट को किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में क्या आ सकते हैं या इसके अंदर से एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस, द मैस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास एज ए कंपेयर टू द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनके अंदर से हम कार्बन 12 लेंगे और उसके एक 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करेंगे एक एलिमेंट के एटम के मास को, उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको आप इस तरह किसी समझ लें कि आपके पास कार्बन है, ये समझे दिस इज कार्बन, इसके आप 12 हिस्से कर दें, 1 2 3 4 5, एक और कर दें, ये 6 और 6 12 हिस्से हो गए इसके। तो अब देखें इसके अंदर से अगर हम एक हिस्सा ये ले लें और किसी और चीज का एक मास ले लें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 16। अगर हम कार्बन को ले लें और उसको इसके साथ कंपेयर करें तो वो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकलेगा। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, आपके पास एक तराजू होता है, जिस तरह आप किसी भी दुकान से जाकर उसे कहते हैं दुकानदार को कि हमें 1 किलो चीनी, बल्कि हमें 3 किलो चीनी दे दो, वो 3 किलो का बाट यहाँ रखता है और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालनी शुरू कर देता है। पहले उसने इतनी चीनी डाली, फिर इतनी और फिर इतनी। जिस टाइम चीनी वो उस 3 बाट के इक्वल आ गई, वो शुगर, तो उसने कह दिया कि जी ये 3 kg आपकी चीनी हो गई। तो यहाँ पर जो 3 kg है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट। और इस तरह ही यहाँ पर जो 3 kg चीनी आई है ये आपकी रिलेटिव अमाउंट है, रिलेटिव मास निकल आया उसका, किस चीज के साथ? उस 3 किलो के वाट के साथ। इस तरह ही हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अब चीनी, अब ये इस तरह थ्योरेटिकली हम बता सकते हैं लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ समझने की हद तक इस तरह डायग्राम है। अब जिस तरह हमने कार्बन का 12वां हिस्सा लिया था, वो पहले हमने फॉर एग्जांपल हमने लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, इसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 ही प्रोटॉन होते हैं, और 8 ही प्रोटॉन। तो यहां पर हम लिखते हैं 16 कार्बन। अब जब हमने कार्बन 16 ले लिया यहां पर, तो हम क्या करेंगे कि जो कार्बन 12 का लास्ट वाला हिस्सा आया था, जो हमने ऐसे करके लिया था, हम पहले 1 रखेंगे, फिर 2 3, इस तरह हम इस तरह सारे कर करके हम यहाँ पर टोटल 16 हिस्से रख देंगे और हम कह देंगे जी ऑक्सीजन का कितना आ गया, 16 AMU। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 16 AMU क्या यूज हुआ है? एक स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसका स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो है AMU। स्टैंडर्ड यूनिट है AMU 1/12। अब AMU क्या है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जिस तरह ये देखे ना, 1/12 यानी कि कार्बन 12 का 12वां हिस्सा जो है वो आपका AMU है। अब हम इसको एक्सप्रेस किस चीज में करते हैं? एक्सप्रेस हम इसको करते हैं ग्राम्स के अंदर। जिस तरह ये हमने इसकी वैल्यू लिखी, ग्राम्स के अंदर हमने इसको एक्सप्रेस किया। ग्राम्स के अंदर 1 AMU इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ ग्राम्स। अब जो इसके अंदर जो मेन बात है वो ये कि हम कार्बन का आइसोटोप कार्बन 12 ही क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज अबंडेंट, क्योंकि ये नेचर के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और ये तकरीबन 98% है।